हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड वेरिएंस किसे कहते हैं। ठीक है, वेरिएंस का मतलब आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया वेरिएंस किसे कहते हैं। जो भी हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोस्ट है ना, कोस्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम कोस्ट होता है एक बिजनेस की टोटल कोस्ट। हम सोच रहे हैं कि अगले महीने यदि हमने इतनी आउटपुट करनी है तो इतनी कॉस्ट होगी। ठीक है, और जितनी कॉस्ट होगी मतलब प्री डिटर्मिन कॉस्ट, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट होती है, ठीक है, एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। पर कॉस्ट भी हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है ना जो टोटल कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। और दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये 6 आइटम को ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट हो जाती है। टोटल कॉस्ट को हम दो भागों में डिवीजन करते हैं, एक प्राइम कॉस्ट में, एक दूसरी मतलब इनडायरेक्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड किसे कहते हैं, डिटेल में आपने कॉस्ट अकाउंट में पढ़ा है। यदि फिर भी आपने सुनना है तो पिछली वीडियो देख लो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करा दी है आपको। ठीक है, तो ओवरहेड का मतलब आप बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। ठीक है, अब हम और वेरिएंस का मतलब भी आप समझ गए, तो मतलब अब हम डेफिनेशन बना लेते हैं। हम ये कह रहे हैं अगले महीने या अगले 6 महीने या अगले 1 साल की कितने ओवरहेड का खर्चा आएगा, ओवरहेड खर्चा कितना आएगा, ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। यदि बिजनेस में इतने 1000 यूनिट पैदा होते हैं तो ओवरहेड खर्चा कितना होगा। ठीक है, यदि 6 महीने में 1 लाख यूनिट बनते हैं तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, अगले 5 सालों में यदि 5 लाख यूनिट बनते हैं तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। ठीक है, इतनी होगी। और फिर एक्चुअल में कितनी होती है ओवरहेड कॉस्ट, वो यदि स्टैंडर्ड जो हमने निर्धारित कर दिया और एक्चुअल में जितनी होती है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड वेरिएंस कहते हैं। क्लियर है, बस यही मैं पूरी आपको वीडियो में यही डिस्कस करूंगी। मतलब कि ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, और जो हमने स्टैंडर्डाइज किए है ना फ्यूचर के लिए, स्टैंडर्ड फ्यूचर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जब फ्यूचर आता है उस समय एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाती है, तो एक्चुअल इन तीनों में जो अमाउंट आया और हमने जो कॉस्ट सोची थी उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड वेरिएंसेस कहते हैं। ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस किस कहते हैं, फिर भी एक बार ही देख लेते हैं। ओवरहेड कॉस्ट आर द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और एलोकेटेड। भाई इसको हम ओवरहेड कॉस्ट को डायरेक्टली हम किसी कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर में नहीं डालते हैं, एलोकेट नहीं करते। क्यों, क्योंकि जैसे कि सुपरवाइजर है, बहुत सारे कॉस्ट सेंटर में काम करता है। एक फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री है उसको बहुत सारे कॉस्ट सेंटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम उस टोटल कॉस्ट को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में क्या करवाना है, एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, इसको अपोर्शन करना है। ये हम बहुत डिटेल में पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में कर चुके हैं, मतलब कि डाल देना है, जैसे टोटल कॉस्ट को डिवीजन कर देनी है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट यूनिट में, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। फिर भी ICW लंदन ने क्या डेफिनेशन दी हुई है, द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये ओवरहेड वेरिएंस की क्यों जरूरत पड़ी, आपको पता है हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद ही क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो ओवरहेड किसका पार्ट है, कॉस्ट का ही पार्ट ना। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ओवरहेड वेरिएंस को क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, ओवरहेड आप बोलो ना क्यों बोल रहे हैं, मैं ये वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है ओवरहेड वेरिएंस पे। क्यों होती है इंटरेस्टेड, क्योंकि ओवरहेड क्या है, एक टाइप की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इस पर भी हमने कंट्रोल करना है, इसलिए अब हम ओवरहेड वेरिएंस में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, ओवरहेड को हम डिफरेंट कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट में डिवीजन करते हैं, किसके बेस पर करते हैं, ऑन सम सूटेबल बेसिस के ऊपर। ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो ओवरहेड वेरिएंस है इसमें स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या है, प्री डिटर्मिन्ड इन द टर्म ऑफ लेबर आर और प्रोडक्शन यूनिट। हम स्टैंडर्ड आर इन टर्म ऑफ लेबर आर, है ना, तो प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड हमेशा पहले डिसाइड किए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस बाद में होती है, तो उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, अब ओवरहेड की बात है तो हम सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट की बात करेंगे। यदि ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो एक्चुअल आपने कहना एक्चुअल ले लिया, नहीं मैंने एक्चुअल नहीं लिया, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट लिया, जो हमने 1 यूनिट का रेट डिसाइड किया था स्टैंडर्ड,
है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय के एक्चुअल आउटपुट 500 यूनिट बने, मल्टीप्लाई बाय किया, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा रट्टा भी लगा लो चाहे, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना, पर ये क्या आ गया, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट है, तो ये स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, टोटल स्टैंडर्ड अमाउंट आ जाएगा, माइनस एक्चुअल ओवरहेड रेट, ओवरहेड बोल रही हूँ, ओवरहेड की बात ही करनी है अभी हमने, एक्चुअल ओवरहेड कोस्ट को माइनस कर दे तो ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस आ जाता है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि स्टैंडर्ड ओवरहेड कोस्ट आ गई, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गई, ओवरहेड कोस्ट, स्टैंडर्ड ओवरहेड कोस्ट आ गई, और माइनस एक्चुअल ओवरहेड कोस्ट को कर दे तो ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस आ गया, ठीक है। दूसरा हम इसको आर के आउटपुट के बेस पे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, आर के बेस पे भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड कितने घंटे करने हैं, हमने बोला 500 यूनिट करने के लिए 500 घंटे काम होना चाहिए, तो पहले स्टैंडर्ड याद कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना रेट है, माइनस एक्चुअल ओवरहेड कोस्ट, माइनस एक्चुअल ओवरहेड कोस्ट कर दो तो सेम ही बात होगी, ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस, क्लियर है। ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस किसे कहते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था टोटल ओवरहेड का, और हमने एक्चुअल ओवरहेड कोस्ट इतनी आएगी अगले महीने, और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई, उसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड कोस्ट सो कैलकुलेट इज देन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल ओवरहेड कोस्ट is to find out the variance if any so as to, यदि वेरिएंस आता है तो उसके रिलेटेड हम क्या कहते हैं, एक्शन लेते हैं, कहते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट है ना, वो डायरेक्टली देयर आर सम आइटम ऑफ द कोस्ट विच टेंड टू बी वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, एंड देयर आर अदर विच रिमेन अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये आ गया, है ना। चलो मैं इस पर नहीं ज़्यादा चाहूँगी, अभी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ओवरहेड वेरिएंस किस कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा, ओवरहेड इज द, फिर से ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कहते मैंने बोला ना, हमने टोटल कॉस्ट को दो भागों में बांट दिया है, किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, इनडायरेक्ट क्या है, ओवरहेड है, कहते इनडायरेक्ट का वेरिएंस निकालना टफ है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट का वेरिएंस निकालना, डायरेक्ट मतलब प्राइम कॉस्ट का वेरिएंस निकालना, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उसका भी वेरिएंस हम करेंगे अगली वीडियो में, तो वो उसके कंपेयर में इसका टफ है, किसका, ओवरहेड वेरिएंस का, क्यों, क्योंकि इसमें एक ये दो ओवरहेड वेरिएंस दो भागों में होता है, कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को कहते हैं सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड बिकॉज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट विल अफेक्ट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, कि जैसे ही वॉल्यूम ऊपर जाता है, आपको पता है वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे ही हमारा आउटपुट कम होता है तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, जिसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर पड़ता है, ठीक है, इवन इफ देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है फॉर, यदि अब जब हम ओवरहेड वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो इसको दो भागों में बांटा है, ये भी कॉस्ट को दो आगे पोर्शन में बन जाती है, जैसे कि आप सभी को पहले ही पता है, टोटल ओवरहेड को ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि एक फिक्स्ड ओवरहेड में चेंजेस के कारण वेरिएंस आती है, एक वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के कारण आती है। फिक्स मतलब जो कि हम आउटपुट ऊपर करें या नीचे करें टोटल अमाउंट सेम रहेगा, और वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, जिसमें पर यूनिट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। मोरओवर फर्दर एनालिसिस ऑफ ओवरहेड वेरिएंस इज ऑल्सो पॉसिबल अकॉर्डिंग एज द अवेलेबल सोर्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका फर्दर एनालिसिस भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नो एट द बिगिनिंग दैट ओवरहेड वेरिएंस इज नॉट एनीथिंग बट अंडर और ओवरएब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड। अंडर ओवरएब्जॉर्प्शन और ओवरएब्जॉर्प्शन का मकसद तो अलग कंसेप्ट हो गया ना, कि जैसे कि आप सबको पता है कि ओवरहेड को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कराते हैं ना। तो हो सकता है कि मैं किसी डिपार्टमेंट में खर्चा 500 रुपये डालना था, उसकी जगह हमने 600 डाल दिया, तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगी उस डिपार्टमेंट की। यदि किसी डिपार्टमेंट में 500 डालना था, 400 डाल दिया, तो वो क्या होगी, अंडर एब्जॉर्प्शन होगी। वो यहाँ का कंसेप्ट नहीं है वेरिएंस का, ठीक है। मतलब कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ओवरहेड का डिफरेंट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेरा ओवरहेड वेरिएंस मतलब, वेरिएंस का मतलब क्या, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, उसको वेरिएंस कहते हैं। और ओवरहेड मतलब ओवरहेड को जो कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट क्या, डायरेक्ट मटेरियल